तो अब हम पावर बीआई के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन डैक्स की तरफ बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज डैक्स? डैक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। इट इज सिमिलर लाइक एक्सेल। जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखते हैं, इसी तरह व्हेन वी यूजिंग पावर बीआई, सो पावर बीआई में कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज को लिखने के लिए वी यूजिंग डैक्स फंक्शन। इस वीडियो में मैं डैक्स को सिर्फ समराइज वे में कवर करूंगा। In my next video, I will, make a detailed tutorial about everything else in the DAX. So before, make some kind of calculation, हम ये select करते हैं कि what are the KPIs or what are your, calculation we make. So let's go to the table view. So table view में जब हम अपना डाटा देखते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू है, कॉस्ट है। So immediately the question pops up in our head like, okay, we can calculate the total revenue. Now the way DAX work and the way Excel calculations work, पावर बीआई में डैक्स में हम पूरे कॉलम को पूरे कॉलम पर कैलकुलेशन करते हैं, वो कॉलम बाय कॉलम चलता है। जबकि एक्सेल में वही कैलकुलेशन रो बाय रो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगर मैं एक्सेल में सम करूंगा तो वो क्या करेगा? वो पहले इसको सम करेगा, देन इसको करेगा, देन इसको करेगा, देन इसको करेगा। पावर बीआई में जो डैक्स है वो पूरे कॉलम को सम करता है। फॉर्मूला दोनों के सेम है, लेकिन वर्किंग अलग अलग है। सो नाउ जस्ट अब हम दोबारा से चलते हैं और मैयर कैलकुलेट करते हैं। नाउ हाउ वी कैलकुलेट द मैयर? इट कुड बी टू वेज। हम रिबन के ऊपर जो टू मैयर है, होम टैब में जाके इधर से भी क्लिक कर सकते हैं, और इस साइड पे किसी भी जगह आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो न्यू मैयर का ऑप्शन आएगा। सो लेट्स जंप ऑन टू न्यू मैयर। नाउ हाउ दिस वर्क, मैं इसका नाम रखता हूं इज सिमिलर लाइक जैसे हम एक्सेल में इक्वल के बाद फॉर्मूला लिखते हैं। तो टोटल टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू total revenue is equal to now the sum. Now the sum of what column? Sum of revenue and close bracket. When I hit enter, so our measure is ready. I said it's already in the same name. Let change our name first. Okay. So now the measure is ready. I just take the card and resize it. Resize it as per the need, and then click on total revenue 1. Now, this is congratulations, make your first measure without any interruption. Okay. अब मुझे अगर इसको थोड़ा सा एडिट करना है, डेसिमल लाना है, किस तरह से करूंगा? इस पे क्लिक करूंगा, इस मेजर पे क्लिक करूंगा, एंड देन अगेन यहां जाके डेसिमल आ जाएगा, एंड देन करेंसी साइन में हम पीकेआर चूज कर लेंगे, रुपीज आ जाएगा, एंड देन इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम सेट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग अब हम इसकी सेट करते हैं। ओके, लेट्स इसमें हम जाएंगे इधर एंड जर्नल में इफेक्ट्स में जाएंगे, और इसका जो कलर है हम ये चूज कर लेंगे। ओके, बाय द वे मेरे पास काफी कलर्स के कोड हैं, तो मैं उनसे लीवरेज लूंगा इस वीडियो में। जैसे मेरे पास एक कलर कॉम्बिनेशन का कोड है इधर। आई डोंट थिंक सो इट्स द सेम, बट या चूज इट फ्रॉम देयर। ओके,
ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ये काफी हेल्पफुल रहता है अगर आप थोड़ा सा इसको सीख जाएंगे। ओके, लेट यू नो इसका भी थोड़ा सा हम कलर बदल देते हैं, जो टाइटल है हमारा। ओके, तो अब हम इसका फॉन्ट साइज बदलते हैं। इफेक्ट्स में जाएंगे, इसके बॉर्डर ऑन करते हैं, शैडो ऑन करते हैं इसका, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इफेक्ट्स में जाएंगे, विजुअल्स, कॉल आउट वैल्यू में जाके देखेंगे तो इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं वाइट, और फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं यहां से, इट मस्ट बी द एरियल ब्लैक ताकि ज्यादा बोल्ड नजर आए। एंड इसके बाद हम जाएंगे कैटेगरी लेबल पे, जो कैटेगरी लेबल ये है टोटल रेवेन्यू, इसको भी हम इसका भी हम कलर बदल देंगे, और इसको हम कर देंगे ये बोल्ड, एंड देन वी यू नो इस वर्किंग। ओके, नाउ ओके, अब हम अपना एक और मैयर कैलकुलेट करते हैं, विच इज अगेन द सिमिलर एज द टोटल कॉस्ट। कैसे करेंगे? अगेन जाएंगे मैयर पे एंड टाइप करेंगे टोटल कॉस्ट is equal to sum. Now what is the sum? Sum of cost. When I hit enter, so it automatically सी देखें यहाँ पे मैयर बन गया। ओके, जब आप एक दफा कार्ड को अच्छी तरह से सेट कर दें, तो आप यू कैन ऑल्सो कॉपी दिस कार्ड, जस्ट प्रेस कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सिमिलर शेप का कार्ड आपके पास आ जाएगा। सो इट विल सेव योर टाइम कि आप दोबारा से उसकी जाके एडिटिंग करेंगे। एंड देन आई सिंपली डिसलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट टोटल कॉस्ट, एंड अगेन मैं इधर जाऊंगा, इधर जाके इसकी फॉर्मेटिंग को कर दूंगा ये, और करेंसी साइन चूज कर लूंगा पीकेआर। ओके, नाउ अब इसका कलर हम चेंज करते हैं। कैसे जाएंगे? जर्नल पे जाएंगे, इफेक्ट, बैकग्राउंड, हम इसको दे देंगे ब्लैक। नाउ अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, सो वी कैन एक्चुअली यूज दीज एग्जिस्टिंग मैयर टू कैलकुलेट द न्यू मैयर। नाउ हाउ वी डू दिस? अगेन press new मैयर and we type total profit is equal to. Now there are two ways to calculate the total profit. One is, again I calculate total revenue, sum of total revenue and minus sum of cost. और एक शॉर्टकट क्या है कि जो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट ऑलरेडी मैयर बन चुके हैं उन्हीं को यूज कर लें। सो टोटल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल टेंडर, एंड सी यहां पे आपका मैयर क्रिएट हो गया। जस्ट कॉपी करें कार्ड को एंड सी दिस इज योर कार्ड। थोड़ा सा इसको लाइन इधर कर देते हैं, और इसको कर देते हैं इधर, इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं इधर, इसको इधर रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहां से डिसलेक्ट किया एंड टोटल प्रॉफिट। अगेन इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, वो आपको पता ही है, डेसिमल में जाएंगे और करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, विच इज अगेन पीकेआर। ओके,
और इसका कलर जो है, कलर मेरे पास ऑलरेडी एक कोड पड़ा हुआ है। मैं आपको जितने भी कोड्स हैं, एक आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि जिससे आप ये कोड जो है ये कॉपी कैसे कर सकते हैं। जस्ट मैंने कोड कॉपी किया, इफेक्ट में आया, जनरल में, बैकग्राउंड में, क्योंकि मुझे पावर बीआई पे देखें 4-5 साल काम करते हो गए, तो इस वजह से कलर स्कीम का कुछ अंदाजा बंदे को हो जाता है। जस्ट वो कलर किया कॉपी और ये कर दिया, और इधर जाके जो इसका मैं फॉन्ट साइज बदल दूंगा, कॉलेबल वैल्यू ना, फॉन्ट साइज अब मैं कर दूंगा ब्लैक, और कैटेगरी लेबल का भी मैं कलर कर दूंगा ब्लैक। सी, सो नाउ इट लुक्स गुड, विजुअली भी अच्छा लग रहा है, और प्रेजेंटेशन में भी एक अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। ओके, अब हम जाते हैं अपने दोबारा से इधर रिपोर्ट व्यू में जाके देखते हैं कि हम मजीद क्या चीजें, मजीद कौन से केपीआईज वी कैन कैलकुलेट। हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बाय प्रोडक्ट। यस, सबसे पहले एक मैं आपको एक और चीज बता दूं, हम एक देखें मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं और स्लाइसर क्रिएट कर सकते हैं। हम स्लाइसर लेके आते हैं। नाउ दिस इज द आवर स्लाइसर। इधर जाएंगे, स्लाइसर को हिट करेंगे। अब स्लाइसर किस लिए हमें चाहिए, प्रोडक्ट्स नेम। नाउ ये आलू पराठा, बीफ निहारी, यू नो दिस इज टिपिकली इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो हम जाएंगे, हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे, हम स्लाइसर को कर देंगे टाइटल स्टाइल में, और इधर जाके हम इसको ऊपर प्रेजेंट कर देंगे, विच यू नो अगेन लुक नाइस। अगर इसको थोड़ा सा हम इधर कर दें, थोड़ा सा यहां से रिड्यूस कर देंगे, और इसको पूरा इसके साथ कर देंगे। नाउ इफ योर मैनेजर से ओके, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि ये चेंज इस वजह से हुआ है क्योंकि ऊपर अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट होंगे। सी, नाउ ओके, तो इट सीम्स गुड। अगर मैं आलू पराठा पे देखें करूं क्लिक, तो ऑटोमेटिकली आपको आलू पराठा का जो है वो प्रॉफिट सामने आ जाएगा। सो वाई वो यूज स्लाइसर, फॉर एग्जाम्पल आपका मैनेजर आके, आपका जो है वो हेड शेफ आके कहते हो ओके व्हाट इज द यू नो बिरयानी रेवेन्यू, यू नो जस्ट क्लिक बिरयानी, and it automatically show okay the total biryani revenue is this much, total cost is this much, and total profit this much, then chicken tikka is this much, and again जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ओवरऑल आपको ये पिक्चर शो कराएगा। ओके, सो अगेन हम अपना न्यू मैयर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा, देखें पावर बीआई बहुत मजे की चीज है। अगर आप सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं आपको मजा आता है, और प्लस ये कि राइट नाउ इट इज वेरी डिमांडिंग इन मार्केट। स्पेसिफिकली अगर आप यूरोप में देखें, और अगर आप मिडल ईस्ट में भी देखें, तो डैशबोर्ड एनालिटिक्स का काम बहुत ज्यादा है। आई एम वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट फॉर मोर देन 7 years, so I know about it. ओके, सो न्यू मेजर कैलकुलेट करते हैं। नाउ अगेन जो हमारा न्यू मेजर होगा, इट इज अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बाय प्रोडक्ट्स, हम इसका नाम देखें। डैक्स में मजे की बात यह है कि आप जितना मर्जी एक्सप्लेनेटरी नाम रख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो किस तरह से करेंगे, अच्छा, अब हम यहाँ पे डिवाइड वैसे भी कर सकते हैं, बट डैक्स का एक इटसेल्फ एक फंक्शन है डिवाइड। वी सिंपली यूज दैट फंक्शन डिवाइड। डिवाइड के टू पैरेंथेसिस हैं, वन इज डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज दिस which we calculate here, C, total revenue, sorry, total profit, and this is our numerator. So again I jump onto this, so I write total profit
see this divided by total total revenue. This is total revenue. Now hit enter, and our measure is ready. See, this is our measure. Now, just try to make something other. Okay. इसको यहां से हम क्लोज कर देते हैं. This is now. Okay. तो अब हम लेके आते हैं लाइन स्टैक चार्ट, और इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसका रिसाइज कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एंड अगेन हम इसको करेंगे. दिस इज आवर न्यू मेजर. सी नाउ एक्स एक्सिस पर मुझे प्रोडक्ट्स लेके आने हैं. तो सी, अब इसको भी थोड़ा सा, इसकी भी फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि ये भी लुक नाइस लगे. सो एक्स एक्सिस में कलर आ रहा है आपका. हम पहले इसका बैकग्राउंड बदलते हैं. बैकग्राउंड हम करते हैं ब्लैक. दिस इज ब्लैक, एंड विजुअल शैडो ऑन, एंड देन हम जाते हैं एक्स एक्सिस पर. एक्स एक्सिस में जाके व्हाइट, और हम वाई एक्सिस में जाएंगे, वैल्यूज में जाएंगे, और इधर भी हम कर देंगे व्हाइट. सो सी दिस व्हाइट, दिस व्हाइट. नाउ अब हम जाते हैं कॉलम्स में. कॉलम्स में जाके हम इसको भी कर देंगे व्हाइट. अब ये ग्रिड लाइंस रिमूव कर देते हैं. वी डोंट नीड ग्रिड लाइंस, हमें ग्रिड लाइन नहीं चाहिए. और हमें एक और चीज जो नहीं चाहिए, हमें yes, this title, we don't need title. सिंपली इधर आए, टाइटल पे गए, टाइटल का भी कलर कर दिया व्हाइट. ओके. टाइटल को हम लेंगे सेंटर में, और इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देंगे. सो नाउ इट लुक्स प्रिटी मच बेटर फॉर अ सिंपल रिपोर्ट. लास्ट मेजर हम वी कैन यूज द रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट ब्रेकडाउन. और ये सिंपली ये मेजर ऑलरेडी कैलकुलेट हुए हुए हैं. सो वी सिंपली take the pie chart. Oh, sorry. Take the pie chart here, and now just click total revenue, total cost, and total profit. Okay. Let me pick it through this way ताकि हमें okay, ताकि हमें ज्यादा फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े. We can also do this way. हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, देन जस्ट हम इसको भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेटिंग इशू. Okay. Now just change it with this, and instead of selecting this, we can choose from total revenue, total cost, and total profit. Now we first change the background. Now I have the color already to this, but okay, let me just copy the color coding. Now for the color coding, don't worry, I have my separate video. इसमें कुछ टेक्निक्स हैं कलर को किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं. ओके. अगेन वी move to slices. For total revenue, blue is okay. For total cost, I go to the black, and for total profit, I choose
exact which is I choose for the total profit. See, so this little bit you know better. And for the values, we don't use this. Let me just, okay. We use the percentage of total and okay. And then we prefer to inside because inside, you know, is little bit more formal. And then we change the text color, the title, the text color. Okay. We have to, you know, update the text as well. We say that breakdown. That breakdown, sorry, okay. Now this is the breakdown of revenue, cost, and profit. Okay, little bit we reduce the size of the text, so it won't see much populated. Okay, so this is our final report. Okay, so after your final report is ready, so you easily show your manager what is the performance of individual products. So for example, if I click on here, the chapli kebab, so automatically all of these KPIs will update as per this product. And same goes for chicken tikka, halim, lassi. This is, there's the, desi names of our traditional dishes, but, it is a fun way. It is a fun way. We also, make these kind of reports of our industry, specifically in, Indo-Pak region. So, so in this simple way, you can make your Power BI report. I know this is the simplest report, but for starting, it is, best. So in my next videos, I will, make some kind of, little bit more complex and more color scheme, reports. So your skill will enhance even more. So if you like this crash course, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं. ओके जी, बाय बाय.